सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के लिए अवेयर होना, आत्म जागरूकता, यानी अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, हर चीज़ जो हमारे खुद से रिलेटेड है उसकी गहरी समझ होना। जब कोई इंसान सेल्फ अवेयर होता है तो वो जागरूक होता है अपने हर एक बोले गए शब्द के लिए, वो जागरूक होता है अपने हर एक विचार के लिए, विचार जो उसके अंदर चलते रहते हैं, हर बारीक से बारीक चीज़ जो उसके माइंड में होती है, हर वो चीज़ जो उसके आसपास घटित होती है, वो उसको एक्सपीरियंस कर पाता है क्योंकि वो अटेंटिव है हर एक चीज़ के लिए। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, अगर किसी ऐसे इंसान की बात करें जो सेल्फ अवेयर नहीं है तो उसको पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए, अधिकतर लोग जब खाना खाते हैं तो उनका ध्यान खाने को छोड़ के बाकी चीज़ों पे होता है। तो जब खाना खाते हैं तो हाथ में मोबाइल होगा, टीवी चल रहा होगा, या कभी कभी टीवी का रिमोट हाथ में होगा, तो एक हाथ से खाना खा रहे हैं, दूसरे हाथ में कुछ ना कुछ और होगा, और ध्यान उस खाने पे नहीं होगा जिसको खाने के लिए वो बैठे हैं। तो या तो वो कुछ सोच रहे होंगे लेकिन उस मोमेंट में नहीं होंगे, उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होंगे बिल्कुल भी। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में होते तो खाना कितना अच्छा लगता, खाने को कितना एंजॉय कर पाते। खाने की जगह आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, लेकिन बात यह है कि जिस काम को अगर आप कर रहे हो, अगर आप उस काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो तो वो काम आपका ना तो टाइम पे पूरा होगा, ना ही आपको उस काम को करने में कभी मजा आएगा। लेकिन जब सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है एक बार, तो किसी भी काम को करने में मजा आता है, लाइफ को जीने का मजा आता है, क्योंकि आप अपने सेंस ऑर्गन्स को पूरा इन्वॉल्व कर देते हो उस काम में, जो भी आप काम कर रहे हो। यानी आपका पूरा अटेंशन उस काम में लगा हुआ है, तो आपका वो काम जल्दी भी पूरा हो जाएगा और आप उसको एंजॉय भी कर पाओगे। यानी एक लाइन में कहा जाए तो सेल्फ अवेयरनेस खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में बारीक से बारीक चीज़ का पता होना है। और जब हम सेल्फ अवेयर होंगे तब हमें ये भी समझ आएगा कि हमें खुद में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, खुद में क्या सुधार लाने की ज़रूरत है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस हम कैसे ला सकते हैं और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे टास्क आपको बता रही हूँ जो आपको करना ही चाहिए अगर आप सेल्फ अवेयर होना चाहते हो। फर्स्ट थिंग इज स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। अपने आप के साथ समय बिताकर देखो कैसा लगता है, और वो भी बिना किसी फोन, टीवी, लैपटॉप, बिना किसी गैजेट के, बस यूं ही खुद के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करना ही होता है, कभी कभी कुछ ना करना भी कुछ करने का ही हिस्सा होता है। इसलिए जब आप एकांत में बैठते हो खुद के साथ तो ऑब्वियसली विचार तो आएंगे, बट उन विचारों को देखो कि कौन सा थॉट एक वेस्ट थॉट है, कौन सा थॉट आपके काम का है, आपके मतलब का है, कौन सा थॉट आपको दुखी करता है, कौन सा थॉट आपको खुश करता है। सिंपली बैठो खुद के साथ और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, बस खुद के साथ समय बिताओ, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं किया ना तो एक बार इसको करना शुरू करो, आप खुद को जानने लगोगे। सेकेंड थिंग इज स्टार्ट राइटिंग जर्नल। जर्नल में आप अपनी थॉट्स को लिख कर प्रोसेस करते हो, तो आप खुद से सवाल पूछो कि आज कौन सी चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई, आज के दिन कौन सी चीज़ मेरे साथ बुरी हुई, और उन चीज़ों को लिखना शुरू करो। जब आप लिखना शुरू करते हो तो आपके विचारों को एक दिशा मिलती है, आप ये समझ पाते हो कौन सा विचार आपके काम का है, कौन सा नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स को लिखो, अपनी थॉट्स को लिखो, जो भी आपके अंदर चल रहा होता है उसको बस एक बार लिखना शुरू करो। एक दिन में हजारों थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, बट वो सारे काम के थोड़ी होते हैं, बट जो आप एक बार लिखना शुरू करते हो तो उन थॉट्स को एक डायरेक्शन मिलती है, तो आप सही तरीके से सोचने लग जाते हो। मतलब सोचना कैसे है आपको ये भी आ जाता है। फिर थोड़ी सी गहरी बात हो गई है, लेकिन कहने का मतलब था कि आप अपने वेस्ट थॉट्स को फिल्टर कर सकते हो। जो विचार आपके काम के नहीं होते हैं वो आपको पता चलने लगता है जब आप एक बार लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो थर्ड थिंग इज चेक योर सेल्फ बिलीव्स।
हमारी अपनी खुद की नज़रों में एक इमेज होती है कि हम खुद को कैसा देखते हैं। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे सेल्फ बिलीव्स होते हैं जो हमने हमारे प्रति बना रखे होते हैं, लेकिन वो हमने लोगों की बातें सुन सुन कर बनाए होते हैं। जैसे बचपन से हमने हमारे नाम के बारे में सुना है, और इतनी बार सुना है कि अगर हम सो रहे हैं और कोई हमारा नाम बोले तो भी हम उठ जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा नाम बैठ गया है हमारे माइंड में ऐसे। ये तो एक नॉर्मल बात है, बट कभी कभी लोग हमारे बारे में ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहती है। जैसे अगर आप कम बोलने वाले थे शुरू से ही, तो किसी ने बोलना शुरू कर दिया ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो शाई नेचर का है, ये तो शर्माता है बात करने में। उतना तो आप कम बोलते नहीं थे जितना लोगों ने आपके माइंड में वो बिठा दिया। तो आप जब अब भीड़ में जाते हो, 4 लोगों के बीच आप खड़े होते हो, तो आप बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो टैग आपको लोगों ने दे दिया, शाई नेचर वाला, जो आपको बार बार याद आता है, जिसके कारण आप डिस्कम्फर्ट होते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। अदरवाइज इट्स ओके टू बी शाई। अगर आप शाई नेचर के हो तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे ही अपने बारे में आपने कितने ही सेल्फ बिलीव्स बना रखे होंगे, बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स होंगे, तो उनकी चेकिंग करना शुरू करो। तो आपको ज़रूरत है अपने बिलीव्स को फिल्टर करने की, कि कौन से बिलीव्स ऐसे हैं आपके अंदर जो आपने बना रखे हैं और आपको उसको बदलने की ज़रूरत है। सो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपकी हेल्प करेगी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी को शुरू करने में। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।